हेलो दोस्तों, और बढ़िया सब स्वागत है आप सबका हमारे आपके प्यारे से चैनल कुकिंग मुखिया पर। अगर आप भी सुबह परेशान हो जाते हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स में ऐसा क्या दें कि वो पूरा खाली करके आए, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं और कम ऑयल की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैन में 1 चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें जीरा डाल दिया है और इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला डाला है। अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। कोई कटोरी या गिलास सेट कर लें, उसी से सारी सामग्री लें। तो पानी हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब उसी कटोरी से हमने सूजी डाली। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं और एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे इसमें गुठलियाँ ना बने। और गैस की फ्लेम हमने अभी स्लो ही रखी है। तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। देखिए पैन छोड़ दिया है। इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और स्टफिंग को देख लेते हैं। तो स्टफिंग अभी थोड़ी सी गर्म है, तो इसमें हम एक चीज़ का स्लाइस डाल देंगे और इसे हाथों से इस तरह से मिक्स कर देंगे। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए अब डो को देख लेते हैं। तो इसे 1 मिनट हम अच्छे से गूँथ लेंगे। अभी थोड़ा सा गर्म है, तो देखिए इस तरह से हमने गूँथ लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट डो बना है। अब पैन में हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है और इसे गर्म होने देंगे। इसके छोटे छोटे से हम पेड़े तोड़ लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट डो बना है और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के, जिससे ये बेलन में चिपकेगा नहीं। सच में एक बार ये नाश्ता बना के आप ज़रूर देखना। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और कम समय में बनके तैयार हो जाता है। आप इसे टी टाइम में भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटोरी से इसे काट लिया है। इसी तरह से हम सारा बेल के इस तरह से काट लेंगे और इसमें अच्छे से हम स्टफिंग भर देंगे और हल्के हाथों से इसे हम फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चे भी खुशी खुशी सारा खा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। इस तरह से हम स्टफिंग को भर दिए, हल्के हाथों से इसे हमने फोल्ड कर दिया है। देखिए सारा नाश्ता हमने बना लिया है। अब एक एक करके पैन में हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। एक कम ऑयल में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। स्टफिंग आप पहले भी बना के रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद हमने इसे पलट दिया है। अलट पलट कर हमने इसे देखिए सेक लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इस नाश्ते को। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए देखने में कितना शानदार लग रहा है। एक हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। कम ऑयल में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप ये नाश्ता बना सकते हैं। कम समय में बन जाता है और घर के ही सामान से बन जाता है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल को गरम कर लिया है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें राई डाल दी है और इसे अच्छे से पहले भून लेंगे। यहाँ पे हमने एक प्याज लिया है और हरी मिर्च 2 ली हैं। इनको हम अच्छे से पहले भून लेंगे, प्याज सॉफ्ट होने तक। सब्जियां आप अपने पसंद की ले सकते हैं। अब इसी में हम गाजर को डाल देंगे और इसे भी मिक्स करके भून लेंगे। यहाँ पे हमने उबले हुए आलू लिए हैं। इसे हमने अच्छे से ठंडे कर लिए हैं, हाथ से ही इसे हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 आलूओं को लिया है और इसे स्पैचुला से तोड़ते हुए भून लेंगे अच्छे से। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, आधा टीस्पून धनिया,
और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। इसे भी मिक्स करके भून लेंगे और आलूओं को इस तरह से तोड़ते जाएंगे तो मज़ेदार स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बनाकर आप रात में रख सकते हैं, अगर आपको सुबह नाश्ते में देना है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से हमने स्टफिंग को बना लिया, इसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक बोल लिया है और इसमें हमने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी आप मोटी पतली कोई भी ले सकते हैं। और 3 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन लिया है। आधा कटोरी हमने यहाँ पे दही लिया है। दही खट्टा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो पहले हम ऐसे ही इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने उसी कटोरी से पानी लिया है और इसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक बार आप इस तरह से नाश्ता बना के ज़रूर देखना, कम ऑयल में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। अब इसे 10 मिनट हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटोरियों में ऑयल लगा लिया है, आप गिलास भी ले सकते हो। बैटर में 1 टीस्पून हमने इसमें चीनी डाली है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 2 पिंच हमने यहाँ पे हल्दी डाली है। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी आराम से घुल जाए। आप चाहे तो इसमें पिसी चीनी ले सकते हैं, चीनी का बिल्कुल मीठा टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए बैटर को ऐसे रखना है जैसे इडली का रखते हैं। यहाँ पे हमने 1 इनो का सैशे लिया है, इसे हमने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम कटोरियों में 1-1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे बैटर को। देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमने पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और इस तरह से हमने इसमें एक प्लेट रख दी है। तो कटोरियों को हम इसमें रख देंगे स्टीम करने के लिए। तो हम यहाँ पे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने दूसरी तरह से भी बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमने कटोरियों में पहले ऑयल लगा लिया है। अब 1 चम्मच बटर को डाल दिया है, आलू की स्टफिंग को इस तरह से टिक्की का शेप दे दिया है और इसमें रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा बैटर डाल के थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे और इसे भी हम स्टीम करने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। यहाँ पे हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सूखा नारियल लिया है, 3 हरी मिर्च ली है और यहाँ पे हमने मूंगफली ली है। पहले हम ऐसे ही पीस लेंगे और स्वाद के अनुसार हमने इसमें नमक डाला है। तो पहले हमने ऐसे ही पीस लिया है। अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पीस लेंगे। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं, तो हमने चाकू को इंसर्ट करके देखा तो ये बिल्कुल क्लीन निकला है। चटनी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच ऑयल को गर्म करके इसमें हमने राई डाल के अच्छे से भून लिया है और चटनी में डाल दिया है। तो देखिए कटोरी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो एजेस को स्क्रैप कर लेंगे इस तरह से और बस इस तरह से निकाल लेंगे। कितनी सॉफ्ट शानदार जालीदार नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला नाश्ता निकाल लेंगे। देखिए शानदार नाश्ता बन गया है। तो यहाँ पे हम इसे टोस्ट भी करेंगे। तो यहाँ हमने इस तरह से ग्रिल पैन लिया है, 1 चम्मच ऑयल को हमने इस तरह से पूरे में लगा दिया है और देखिए इस तरह से हम इसे काट लेंगे। तो इसे आप सैंडविच भी कह सकते हो, सूजी सैंडविच। और यहाँ पे हमने आलू की स्टफिंग की इस तरह से टिक्की बना लिया था, तो इसको रख देंगे, ऊपर से दूसरा वाला भी रख देंगे और इसे हम सेक लेंगे। इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे से इसे हमने अलट पलट कर सेक लिया है। ये देखने में भी शानदार लग रहा है। तो कम समय में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सेक लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। तो देखिए इस तरह से हम एक काट के भी दिखा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।